बोलिए गणेश जी भगवान की जय। करवा माता की जय। सुनिए करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक प्यारी बहन थी। बहन का नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले खाना भी नहीं खाते, पहले बहन को खिलाते और फिर खुद खाते। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना अपना काम खत्म करके घर लौटे तो देखा बहन तो बड़ी व्याकुल लग रही है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने के लिए कहने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर उसे अर्घ देने के बाद ही खा सकती है, क्योंकि चांद तो अभी तक निकला नहीं, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर तो वह ऐसा लगता है जैसे मानो सच में चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है, अरे बहन देखो, चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ दो और भोजन करो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा तोड़ती है तो उसे छींक आ जाती है। जैसे ही दूसरा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालने लगती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालने की कोशिश करती है तो समाचार आता है कि उसके पति की तो मृत्यु हो गई। अब तो वह बिल्कुल बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हुई कहती है, अरे ऐसा नहीं है, चांद अभी तक निकला ही नहीं है। अब करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने इसीलिए तुम्हारे पति के प्राण हर लिए। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार ही नहीं होने देगी और अपने पति को दोबारा प्राप्त करेगी। अब अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर से जब करवा चौथ का दिन आया तो उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह एक एक करके सभी भाभी से यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, ऐसा कहती है। मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती रहती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से बात दोहराने के लिए कहती है। अब जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी ही पत्नी में शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वो भाभी वहां से चली गई। अब सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी यही कहती है कि मुझे सुहागिन बना दो, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती।
अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज ही जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान मिला, वैसे ही सभी सुहागिनों को ये वरदान मिले। बोलो करवा माता की जय। अब सुनिए गणेश जी की कथा, क्योंकि ऐसी मान्यता है जब हम कोई भी व्रत करते हैं उसकी कथा सुनने के बाद बाबा विनायक की कथा सुननी आवश्यक होती है। तो एक समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया गरीब थी और अंधी भी थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, अरे बुढ़िया माई, जो भी तू चाहती है मांग ले, जो भी मांगेगी सब कुछ पाएगी। बुढ़िया बोली, अरे गणेश जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या और कैसे मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर ही मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू बहुत सारा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ आपके कोई पोता नहीं है तो आप एक पोता ही मांग लो, मेरी भी सोनी गोद भर जाएगी और इस परिवार को वंश भी मिल जाएगा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, चलो क्यों ना एक बार पड़ोसियों से भी पूछ लूं। अब बुढ़िया एक पड़ोसन के पास गई तो उन्होंने कहा, अरे बुढ़िया, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता? तू अंधी है और तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों अपनी आंखों की रोशनी ही मांग ले ताकि तेरी बची कुची जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हाँ बात तो सही है, चलो मैं चलती हूँ। अब बुढ़िया पड़ोसियों के घर से वापस आ गई। अब गणेश जी फिर आए और बोले, बुढ़िया माई बता क्या मांगती है? तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपनी आँखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। अब देखिए बुढ़िया ने चतुराई से, कितनी समझदारी से सारी चीजें एक ही वरदान में मांग ली। अंत में उस बुढ़िया को मोक्ष मिला और गणेश जी को भी बुढ़िया की ये चतुराई देखकर बहुत अच्छा लगा और गणेश जी ने कहा, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, चलो फिर भी जो तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया और उसके आंखों की रोशनी भी आ गई। 9वें महीने उसकी बहू ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया पर और उसके परिवार पर कृपा बरसाई, वैसी कृपा सब पर बरसाना, सबको सुख समृद्धि देना। बोलो विनायक जी की जय।